राज्य के सभी जिलों में बाढ़ के बाद हुए क्षति का आकलन करने के लिए जिला स्तर पर बैठक करने का निर्देश मिला था। आज उसी के आलोक में बक्सर जिला में मैं आया हूं और बक्सर जिला में पूर्व में भी जब बाढ़ जैसी कुछ संभावना पिछले महीने दिख रही थी उस वक्त भी समीक्षा हमने किया था और आवश्यक निर्देश बाढ़ की तैयारी के लिए हमने दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्व की बैठक में जो निर्देश हमने दिया था, चाहे वह नावों का परिचालन हो या कम्युनिटी किचन चलाने का हो या एम्बुलेंस बोट की व्यवस्था करनी हो, पशुओं की चारा की व्यवस्था करनी हो, पॉलीथीन बांटने हो, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। और बाढ़ के कारण जो जल अधिकता की स्थिति जिले के अंदर बनी है, जल प्लावित क्षेत्र हुए हैं, तो कुल 56 पंचायत उससे प्रभावित हुआ है और लगभग 7,500 हेक्टेयर जमीन इसके अंदर प्रभावित हुआ है। आज की समीक्षा बैठक में कुछ और भी गांवों के नाम आए हैं, उसकी समीक्षा करने का निर्देश मैंने जिलाधिकारी को दिया है और उसकी समीक्षा करके जिलाधिकारी फिर मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बाढ़ से प्रभावित परिवार था, वैसे 7,476 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जीआर फंड के तहत 6-6 हज़ार रुपया प्रति परिवार दिया जाना है। और आज ही जिलाधिकारी और आपदा के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी को भी निर्देशित किया गया है। एक सप्ताह के अंदर 7,476 जो परिवार हैं उनके खाते में जीआर फंड का पैसा आ जाएगा। इसके अलावा भी आज की बैठक में कुछ परिवारों के बाढ़ से प्रभावित होने की बात कही गई है, तो उसकी भी समीक्षा कर ली जाएगी। और जो जिले के अंदर टीकाकरण का कार्य चल रहा है वह काफ़ी उत्साहजनक है। 52% लोगों को प्रथम डोज का टीका लग चुका है, 20% लोगों को सेकेंड डोज का टीका लग चुका है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के अंदर विशेष टीकाकरण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चलाया जाने वाला है। और यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अभियान चल रहा है उसमें हम सब लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कल राज्य में अभी तक एक दिन में जो टीकाकरण हुआ है उसके पुराने सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और कल एक दिन में 30 लाख से अधिक टीकाकरण करने का काम बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा। तो यह बड़ा महाअभियान होगा और इसके तहत बक्सर जिले में कल 75,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज विशेष तौर पे एक बड़े निर्णय के लिए मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के श्रम संसाधन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को हृदय से बिहार की जनता की तरफ से, राज्य की सरकार की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्षों से पटना जिला के बिहटा में ईएसआई का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन के तैयार था और वहाँ पे अब मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। आज ही आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मुझे इसकी सूचना दी गई है। तो राज्य को अब एक नया और मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके लिए राज्य की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और श्रम संसाधन मंत्री जी को मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ।